ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू मेक लेसन प्लान। अब लेसन प्लान हमने कैसे करना है, ये थोड़ी सी बात हमने प्रीवियस लेसन में भी की थी, लेकिन अब हम प्रॉपरली इसको देखेंगे हम कैसे प्लान कर सकते हैं इसको ना। इसके लिए आप पहले तो आप सोचें कि व्हाट इज़ अ लेसन प्लान होता क्या है। तो थिंक अबाउट इट एंड गिव मी योर आंसर्स। ओके, लेट्स सी कि व्हाट इज़ लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंटेशन। हमारी स्लाइड में क्या कह रहे हैं प्रेजेंटेशन लेसन प्लान के हवाले से। देखें, अ टीचर्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल लेसन। एक इंडिविजुअल लेसन के लिए एक टीचर ने पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाई होती है कि मैं किस तरह से अपनी जो प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको कंटिन्यू करूँगा, कि पहले स्टेप पे मैंने क्या करना है, फिर मैंने क्या करना है, दूसरे नंबर पे मैं क्या करूँगा, इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट द टीचर्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जो वो पढ़ा रहा है उसकी। जी, वी कैन से राबिया की तरफ से है कि जी स्ट्रेटजी टू मेक द सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स इन योर लेसन्स दैट व्हेन एंड हाउ टू टीच व्हाट एग्जैक्टली, कि हमने कब क्या और कैसे पढ़ाना है। गुड। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अ लेसन प्लान इज़ अ रिटन डायलॉग फॉर ट्रेनर्स प्लान इन ऑर्डर टू अचीव द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। अब लर्निंग आउटकम्स ये होते हैं कि हम स्टूडेंट्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे क्या सीख जाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक रिटन गाइड मौजूद होती है। जैसे ट्रेनर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो हम वो जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो कुछ लोग तो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, कुछ हमें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अब जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं तो दैट्स मीन दैट कि वो उनके पास एक प्रॉपर गाइड होती है और उसमें ये लिखा होता है कि हम बच्चों को क्या क्या एबिलिटीज़ जो हैं उनको सिखाना चाह रहे हैं। तो लेसन प्लान वही होता है। इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक डेफिनेशन एंड डायरेक्शंस ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको प्रोवाइड करता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन कि किस तरह से आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं, कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे, आप उसके लिए क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, इंस्ट्रक्शनल मीडिया जो है वो कौन सा यूज़ करेंगे। दूसरा आप कहते हैं कि जो मटेरियल रिक्वायरमेंट हैं वो कौन सी होंगी, और इसके अलावा इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हम फोकस करते हैं इसमें लेसन प्लान में। आई थिंक सो इट्स क्लियर नाउ ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टू थिंक इज़ दैट कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आ लेसन प्लान। लेसन प्लान का पर्पस क्या होता है। ठीक है, अब आपने ये सोचना है, इस पॉइंट को सोचें ज़रा। ओके, हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लेसन प्लान। वी हैव आंसर्स लाइक to make the use of our time and knowledge and to get the desired outcomes. That's great. और after that we have lesson plan कि हमने लेसन को कैसे डिलीवर करना है और उसके लिए हमने टाइम का ख्याल रखना है। बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास टाइम है, रिसोर्सेज है, एनर्जी है, उन सब चीज़ों को, ठीक है, आप उसको करेंगे। आप सबसे पहले क्या करते हैं, कम्युनिकेट करता है आपसे, कम्युनिकेट टू यू। जो आपका लेसन प्लान है उसका पर्पज़ ये होता है कि आपसे कम्युनिकेट किया जाए, मतलब कि वो आपसे कम्युनिकेट करे किससे, आपसे करे कम्युनिकेट कि मेरा ये पर्पज़ है, मैं ये चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को इससे अचीव करवाना और ये स्किल्स एबिलिटीज़ जो हैं उनमें डेवलप करना चाहता हूँ। और उसके बाद है नेक्स्ट देखें कि व्हाट टू कंसीडर व्हेन राइटिंग आ लेसन प्लान। आप क्या चीज़ कंसीडर करेंगे लेसन प्लान को राइट करते हुए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी है रिसोर्सेज की और एक्टिविटीज़ की, जो भी हमारे पास हों हम किस तरह से उनको अपने पॉसिबल टाइम में, इफ़ेक्टिव टाइम में उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द आई थिंक सो बेसिक वही चीज़ें हैं जो हम इसको देख चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओके, लेट्स लुक एट द कि नाउ योर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब अपना लेसन प्लान बनाना है ना तो हम इस बात को फोकस करेंगे कि हमें पता हो कि हमारे स्टूडेंट्स कौन हैं, उनका एबिलिटी और इंटरेस्ट लेवल देखेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड्स बच्चों के, अटेंशन स्पैन कितना है स्टूडेंट्स का। छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते,
और एबिलिटी टू वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स, क्या वो ग्रुप में काम कर सकते हैं या वो इंडिविजुअल काम कर सकते हैं। प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग, बच्चों का पहले से कितना नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, या कुछ भी जो भी आप पढ़ाने लगे हैं, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे हैं उनके। स्पेशल नीड्स और अकोमोडेशंस, उनकी स्पेशल नीड्स हैं, कुछ कुछ बच्चों को स्पेशल जो है ना अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो उन बातों को भी हमें फोकस रखना चाहिए जब हम अपना लेसन प्लान कर रहे होते हैं। लर्निंग प्रेफरेंसेस, किस तरह से वो लर्निंग प्रेफरेंसेस करते हैं, मतलब वो किस लर्निंग में ना, जैसे लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, कुछ बच्चे गेम्स की सूरत में सीखते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ की फॉर्म में सीखते हैं, कहते हैं ना, कुछ जो है वो बाय डूइंग सीखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें अपने स्टूडेंट्स की अपने माइंड में रखनी चाहिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट टू नो द कंटेंट, मतलब पहले तो आपको पता हो कि बच्चे कौन है आपके, फिर आपको पता हो कि आपका कंटेंट क्या, पढ़ाने क्या लगे हैं। कंटेंट मैटर दैट यू विल बी टीचिंग, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, पढ़ाएंगे आप क्लास में। स्टेट, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट करिकुलम गाइड्स, आपकी जो करिकुलम वगैरह के हवाले से जो गाइड्स आपको प्रोवाइड की गई हैं वो, और आप ये स्टूडेंट्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपका कंटेंट होना चाहिए। फिर है स्टेट करिकुलम स्टैंडर्ड्स के, जो आपकी करिकुलम आपकी नेशन जो है ना, नेशनल जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं करिकुलम के, वो उनको फॉलो करता हो। ये ना हो आप एक पाकिस्तानी कल्चर में, जैसे कि पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपने वहाँ जाके जो ऑक्सफोर्ड की बुक हैं उन बच्चों को जो पढ़ाना शुरू कर दी हैं, तो वो तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो गई ना। जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे ये पीटीबी की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कोई टीचर जाके ऑक्सफोर्ड की बुक्स अपनी मर्ज़ी से लगाए तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। इस तरह से उनको कंटेंट को देखना है कि आपके नेशनल स्टेट करिकुलम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इसमें, उसके बाद देखें कि नो द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, आपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को भी देखना है कि आप किस तरह से उस सारे मटेरियल को, उस सारे कंटेंट को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं। नंबर 1 टेक्नोलॉजी देखें, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स कौन से यूज़ करेंगे आप, टीचर मेंटर्स जो हैं वो कौन से हैं उसमें, कम्युनिटी है, रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज आपको आपके सराउंडिंग से मिल सकते हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं, लोकल गेस्ट स्पीकर्स हैं। इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये आपने अपने माइंड में रखनी होती हैं व्हेन यू आर गोइंग टू प्लान योर लेसन। ठीक है, स्लाइड है ना, ये इसमें वही बातें हैं जो हमने उस एक मेन स्लाइड में डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, नो योर स्टूडेंट्स, नो द कंटेंट और मटेरियल वाली, तो हम इसको मूव करते हैं नेक्स्ट। ये भी वही है, वही टॉपिक्स हैं, उन्होंने ना एलेबोरेट किया हुआ है, इसको ज़रा क्लियरली फॉर्म में बताया हुआ है आपके पास। हम उसमें एक ही स्लाइड में जो सब कुछ डिस्कस कर लिया, दैट्स ऑल हेयर। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास की कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान। एक लेसन प्लान के की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो यू नो देयर आर 5 कंपोनेंट्स, ये की कंपोनेंट्स हैं लेसन प्लानिंग के। किस किस तरह से हम, नंबर 1 प्रोफाइल, ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, प्रोसीजर्स और असेसमेंट, ये पॉइंट्स हैं। सो अब आप मुझे बारी बारी पहले तो बताएंगे कि व्हाट इज़ प्रोफाइल। चलें जी, मूव करते हैं, ये काफ़ी हम इसको थोड़ा सा टाइम आज हम कम देंगे इसे एलेबोरेट करके, फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करना है। सो प्रोफाइल, अब देखते हैं प्रोफाइल क्या होती है। प्रोफाइल में सबसे पहले आप क्या करते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेसन, नेम ऑफ द लेसन, कंट्रीब्यूटर्स कितने हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स आप ले रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, उनका ग्रेड लेवल क्या है, इंस्ट्रक्शनल सेटिंग क्या है, स्मॉल ग्रुप है या होल ग्रुप है, फिर जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन, आपने स्टैंडर्ड्स बताने हैं उसके कि क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी जो मेन उसकी बातें हैं, किस किस किस्म के आप उसमें लेंगे, ये आप जो सारे ना, ये दिस इज़ अबाउट प्रोफाइल। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया उन्होंने, ये प्रोफाइल से रेलिवेंट है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में देखें कि डिटरमिन व्हाट यू वांट स्टूडेंट टू लर्न एंड बी एबल टू डू। अब देखो कि आपने देखना है कि स्टूडेंट से आप क्या चाह रहे हैं और उनमें कौन सी क्वालिटीज़, कौन सी एबिलिटीज़, कौन सी लर्निंग एबिलिटीज़ को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट और स्किल्स। कॉन्सेप्ट्स को देखें, विच यू इंटेंड टू टीच, आपने कौन से कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, कौन सी स्किल सिखानी है। फॉर एग्जांपल, आप क्या कोई ऐसी एक्टिविटी, जैसे हम कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज
द मटेरियल, गिवन मटेरियल जो भी उनको दिया गया होगा उसको आपने ऑर्गेनाइज फॉर्म में देखना चाह रहे हैं। ऑर्गेनाइज द कंटेंट या ऑर्गेनाइज द सेंटेंसेस, डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइप कंटेंट रिच वेबसाइट्स दैट आर इजी टू नेविगेट एंड सर्च। इस किस्म की जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हम सेट करते हैं और उसके लिए हम एक ऐसे मेजरेबल जो है उसको लेके आते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं मेजरेबल होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, टॉपिक से रेलेवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, किस किस किस्म के इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होने चाहिए। सो लेट्स डिस्कस दैम। मटेरियल में क्या क्या आ सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं आपकी, जनरल आर्टिकल्स हो सकते हैं, मल्टीमीडिया मटेरियल हो सकता है, उसमें इंस्ट्रक्शनल वीडियोस और ऑडियो हो सकते हैं, लाइक हम जो दूसरा से होती हैं वो भी जॉब एड्स हो सकती हैं, रूब्रिक्स हो सकती हैं, चेकलिस्ट हो सकती है। ये इस किस्म के हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपने जो तमाम कंपोनेंट्स हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के हवाले से, इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और भी हो सकते हैं डिफरेंट। अब आप देखो, हम ये तो थोड़ी मुझे लग रहा है जैसे कि एक लेटेस्ट जो है उसकी बात की गई है, लेकिन नॉर्मली हमारा जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है उसमें हम चार्ट्स यूज़ करते हैं, पिक्चर्स यूज़ करते हैं, डायग्राम्स मिल जाती हैं वो करते हैं, ख़ुद से स्केचेस कर लेते हैं और आप उसमें मॉडल्स बना लेते हैं। बने बनाए मॉडल्स बाज़ार से हर चीज़ के छोटे छोटे मॉडल मिल जाते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं ना, करते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा हम इन सब चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस आर द अगला पॉइंट है कि आपने द इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर द इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर के लिए आप ये सोचेंगे कि एक टीचर है उसके लिए अवेलेबल कौन कौन से हैं। आपने सोच तो लिया कि मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस यूज़ करनी है, बट अगर आपके वहाँ पे क्लासरूम में मल्टीमीडिया की फैसिलिटी ही नहीं है तो आप कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी आपने पहले तो सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से यहाँ पर मौजूद हैं जो मैं आसानी से यूज़ कर सकती हूँ एज अ टीचर। ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके लिए आप कौन कौन से देख सकते हैं, लाइक ये देखें, इसमें कॉमनली यूज जो इंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं ना वो होते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की अगर बात करते हैं तो उसमें पावर पॉइंट है, मीडिया प्लेयर है, और अगर कंप्यूटर इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना भी ज़रूरी है। और अगर आप वीडियो इक्विपमेंट की बात करते हैं तो वीडियो के लिए आपको वहाँ पे प्रोजेक्टर आपके सराउंडिंग्स में मौजूद होने चाहिए, आपके स्कूल में, आपके जहाँ पे आपने लेसन को डिलीवर करना है, ताकि आप आसानी के साथ उन चीज़ों को डिस्प्ले कर सकें। सो दीज आर द पॉइंट्स। आप देखो कि ये हमारे पास 3 बातों का हम फोकस करते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, अवेलेबल होने चाहिए, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं वो हों, और दूसरे हैं वीडियो इक्विपमेंट्स। ये 3 बातें हैं कि एक इंस्ट्रक्टर सोचता है कि क्या ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर वो दूसरा ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहा है तो फिर उसे ये पता होना चाहिए कि क्या वहाँ पे प्रॉपरली स्पेस है कि मैं चार्ट्स या मॉडल्स वगैरह को शो कर सकूँगा। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम चलते हैं जब तो यूज़ फुल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़। अब उस प्रोसीजर में आपने क्या करना है कि आप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अच्छे वाली वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसे यूज़ करेंगे। यूजिंग द अप्रोप्रिएट टेक्निक इन योर लेसन प्लान। अपने लेसन प्लान में जो आपने प्लान किया हुआ है उसको आपने डिलीवर करना है, सारी प्रेजेंट करना है सारी चीज़ों को। उसके लिए प्रॉपरली अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज़ आप अप्लाई करेंगे उस पर। नेक्स्ट द पॉइंट इज़ ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट कहती है कि असेस द आउटकम एंड टू व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड। कि आपने देखना होता है कि कितने आपके आउटकम्स जो हैं वो आपने अचीव कर लिए हैं, और आपका रिज़ल्ट क्या है, आउटकम क्या है, स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया है। Ensure the assessment activity is directly and explicitly tied to the stated objective। और इस बात को इंश्योर करेंगे जो हमारी असेसमेंट एक्टिविटी है वो एज इट इज़ हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उसी के अकॉर्डिंग आपकी असेसमेंट होनी चाहिए। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन द रिजल्ट्स एंड रिवाइज द लेसन प्लान अकॉर्डिंगली। और इससे ये होता है कि जब आप असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट से आपको पता चलता है कि आपने एक किस्म का रिफ्लेक्शन मिल जाता है कि मैंने जो पढ़ाया आया वो तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स तक उसी तरह से डिलीवर हुई हैं जैसे मैंने प्लान किया था। अगर उसमें कोई लैकिंग रह जाती है तो आप उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। अपने प्लान को सोच सकते हैं कि मैं इस प्लान को दोबारा से रिवाइज़ करूँ कि इसमें ये कमी थी और इससे मुझे कंप्लीट करने की या पूरा करने की ज़रूरत है।
असेसमेंट एबिलिटीज़ जो हैं, एक्टिविटीज़ हैं कुछ, वो हम कौन कौन सी हम ले सकते हैं, किस तरह से। अब देखें, अगर एक टीचर है, उसने सोचा कि मैंने असेसमेंट करनी है, मैं एमसीक्यूज का टेस्ट लूँ, लेकिन मैं उनसे कंप्यूटर पे लूँगा टेस्ट। अब कंप्यूटर वहाँ अवेलेबल नहीं है, लैब की फैसिलिटी आपको मौजूद नहीं है, तो आप नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, आप पहले तो सोचेंगे द असेसमेंट एक्टिविटीज़ अवेलेबल फॉर द इंस्ट्रक्टर, कि टीचर के लिए कौन कौन सी असेसमेंट एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल सम कॉमनली यूज असेसमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्विज़ हो सकते हैं, क्विज़ ले सकते हैं आप, टेस्ट होते हैं, ठीक है। इंटरडिपेंडेंटली परफॉर्म्ड वर्कशीट्स हैं, वर्कशीट्स भी टीचर को आराम से ये होती हैं, इनमें से कोई भी जो उसके लिए अवेलेबल हो, जो वो आसानी से ले सके, तो वो उनको यूज़ कर सकता है। कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़, कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ वो आप करवा सकते हैं। ग्रुप वर्क जिसे हम कहते हैं, पेयर वर्क कहते हैं, और इसे पेयर मॉनिटरिंग भी कहते हैं। हैंड ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं बच्चे। ओरल डिस्कशंस करवा सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस हैं, ये लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो हम असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट में आप इस बात पे फोकस करेंगे, आप ये देखेंगे, आप एक अपनी चेकलिस्ट बनाएं और आप देखें, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन द रिज़ल्ट, कि आपके रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं, एंड रिवाइज द लेसन प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आपके रिज़ल्ट्स एक्सीलेंट हैं तो फिर आप, दैट्स वेल गुड। फिर उसके बाद, जी बिल्कुल, जैसे हम और फिर अगर आपकी वेरी गुड है तब भी ठीक है, गुड है तो भी ठीक है, लेकिन एवरेज और पुअर कंडीशन में अगर आपके असेसमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज या पुअर आते हैं, तो सो यू नीड टू रिवाइज योर लेसन प्लान। आपको अपना लेसन प्लान रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बहुत लैकिंग होती है, जिसकी वजह से आपके स्टूडेंट्स आपको वो रिजल्ट्स नहीं देते जो आप चाह रहे होते हैं।